यार, साथ किधर रह गए? यार मेरी बात हुई थी, किसी इंपॉर्टेंट काम से गया हुआ है, लेट आएगा। काम? कैसा काम? उसे क्या काम हो सकता है? गया होगा अपने जैसे किसी पढ़ाकू के पास असाइनमेंट डिस्कस करने। हाँ तो सही कर रहे हैं ना, यहाँ पे रह के उसने कौन सा कोई नेक काम कर लेना? फजूल लोगों को तंग करना, खामा की शर्तें लगाना। और बस 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 भाई, गलती होगी साथ के बारे में कुछ कह के। सिमरा तो साथ के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकती है। हाँ तो क्यों सुनूं भाई, स्पेशली व्हेन ही इज नॉट रॉन्ग। कोई बोलकर तो दिखाए साथ के खिलाफ। अच्छा बाबा, गलती होगी, नहीं कुछ कहेंगे साथ के खिलाफ। दैट्स बेटर। कोई मैं तो इसलिए कह रहा था, यही टाइम होता है दोस्तों के एंजॉय करने का। पर तुम्हें तो पता है कॉलेज में कभी कोई ना कोई खपी पड़ी रहती है, कभी किसी टीचर ने बुला लिया तो कभी कोई लेक्चर हो गया। लो भाई, वो आ गए जिनके लिए बहस हो रही थी। हेलो गाइस, कैसे हो? कहाँ रह गए थे साथ? बस यार जरा फात के पास चला गया था, असाइनमेंट डिस्कस करनी थी। ये जोक था। यार तू छोड़ना, तू नहीं जानता इसको, ये तो बस हमेशा ये मेरे ख्याल से सनी के बच्चे की मस्ती है ना। सनी तो तुम्हें अरे जा जा, असल में तो चिड़ी का दिल है और मारने के लिए ऐसे आगे बढ़ता है जैसे कोई अंडरटेकर हो। तू डरता है? क्या मतलब है तेरा? मैं डरता हूँ? मैं? हाँ तू डरता है। अरे चल जा जा चल। चल फिर साबित करके दिखा। हाँ ठीक है, करके दिखाता हूँ, मगर कैसे? तो साथ साहब आपने करना कुछ यूं है कि यार आप कोई उल्टी सीधी शर्त ना लगा देना। यार तुम चुप करो, जब देखो डरते रहते हो। जैन ठीक कह रहे सनी, जरूरी नहीं कि हर बात पर शर्त लगाई जाए। नो सिमर, रिलैक्स, नाउ इट्स अ चैलेंज। देखिए तो सही है सनी का बच्चा कहता क्या है। अरे वाह शेर के बच्चे, ये हुई ना बात। अब चल सुन, सामने जो गंजा अंकल बैठे हैं ना, उसकी टेंट पे थप्पड़ मार के आ। यार सनी, ये शर्त नहीं बदतमीजी है। अरे यार तू चुप कर, हम तो ऐसे ही हैं। तो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे बिना वजह बैठने का कोई शौक नहीं। और नहीं यार तू बैठ और देख कर मैं करता क्यों। तो फिर लगी 50-50 की। नहीं 50 नहीं, अगर लगानी है तो 100 की लगा। चल ओके डन। तू भी निकाल। अच्छा यार ये यार कितना जोर का थप्पड़ मारा। अबे बिलग्रामी कहाँ छुपा बैठे हैं? इतना सा कहाँ था तुम? मैं बिलगिरामी नहीं हूँ। I'm sorry सर, मैं समझा क्या एक्चुअली क्या है कि आप पीछे से बिल्कुल मेरे जी। सॉरी सर सर कूल डाउन। अजीब आदमी है, इतना भारी हाथ है कि भेजा हिला के रख दिया है मेरा। गुड शो मैन, मजा आ गया। साथ साहब ज़्यादा भाव ना खाएं, मानेंगे तो तब जब दूसरी दफ़ा मारेंगे। भाई मैं तो खिसक रहा हूँ, तुम लोगों के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो जहन यार बैठ और तमाशा देख। तो सनी साहब इस दफा बैठ लगी 200 की। चलो ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? मजाक ना कर यार, तो ही बिलग्रामी है। बिलगिरामी? कौन बिलगिरामी? मेरा नाम सत्तार खान है। बस भी कर बिलग्रामी यार, बहुत हो गया मजाक। तू मुझे बेवकूफ बनाता है। मैंने अर्ज किया ना, मैं बिलगिरामी नहीं सत्तार खान हूँ। सितार खान? तेरा नाम अगर सितार खान होता ना तो तेरा हाथ में एक लंबा सा सितार ना होता। तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि मैं बिलगिरामी नहीं हूँ? ये देखो सत्तार खान, ये लो। I'm sorry सर, एक्चुअली क्या है कि आपकी शक्ल काफी मेरे दोस्त से मिलती है। जी। मैं जरा कंफ्यूज हो गया। आइंदा नहीं होना। प्लीज प्लीज तमीज तो बदतमीजी करते ऊपर से अंकल कहते। वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। बस देख ले, और लोग कहते हैं कि मैं डरता हूँ। कमाल तो तब है जब तीसरी दफ़ा जाकर मारो। नहीं भाई, ये यहाँ चैन नहीं लेने देंगे मुझे। हटो, बदतमीज नाहंजार। अरे कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे हो? यार सनी, दैट्स इनफ। सनी, अब तो तू वाकई ओवर हो रहा है यार। देखा, डर गया। देख, मैं डरता शरता नहीं। बेड लगाने यार, चल ठीक है। लेकिन इस दफा जो बेड लगेगी ना, वो होगी 300। ओके डन। भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ? और मसले के बच्चे चुप कर। तुझे पता है तेरी वजह से मैं उस शरीफ आदमी को 2 बार मार चुका हूँ। अच्छा, वो शरीफ आदमी मैं ही हूँ।
मैं ही सत्तार खान हूँ। आप फिर सितार खान हैं? जी मैं फिर सत्तार खान हूँ, फिर वही थप्पड़ है, फिर तुम वही हो। जी माफ़ कीजिएगा सर, मुझसे पता नहीं आज क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। प्लीज़ बैठ। आई एम सॉरी सर। या अल्लाह कहाँ फंस गया हूँ मैं। चल भाई निकल अब सारे पैसे। ये कसम से साथ यार, पैसे तो सारे निकल गए लेकिन मज़ा बड़ा आया। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए साहबजादे, जरा एक नजर घड़ी पर डालें। जी वो मोटर बाइक का टायर। ओहो, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे रोज रोज के बहानों से। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। तुम्हारी उम्र के नौजवान अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाने के लिए कोशिश रहती, और एक तुम हो कि नॉन सीरियस। कम ऑन दादा जान, अब बस भी कीजिए। आजकल के नौजवान सारे ऐसे ही होते हैं और आपको तो मैं ही खराब नजर आता हूँ। मुझे मत समझाओ, अपनी गलती मानो कि तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। और हाँ, ये जो मोबाइल फोन रखा हुआ है, अगर इसे ऑफ ही रखना होता है तो लेने की क्या जरूरत। दादा जान मोबाइल ऑफ नहीं था, उसकी बैटरी डेड थी। हाँ हाँ, बैटरी भी तभी डेड होती है जब मैंने तुमसे बात करनी होती है। सनी, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो एक दिन तुम नुकसान उठाओगे। अच्छा दादा जान, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। सनी बेटा इन बातों को कैजुअली मत लो। देखो बेटा, तुम्हारे दादा अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं। आजकल जमाना बहुत खराब है बेटा। हम लोग डरते हैं कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। दादो आप फिक्र ना करें, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं ना कि मुझे कुछ हो जाएगा। अब छोड़ें इन बातों को, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। चलो मुझे कुछ खिलाएं। Today's lecture is on information technology, globalization and its impact on corporate Pakistan. I'm sure you all guys must have already studied few chapters and you must have prepared yourself. Who is this? Did I tell in the class to switch the phones off? I know it's you. Take your glasses off. And be careful for future. सॉरी सर, जरूरी कॉल तो हो सकती है ना सर। Okay. So, today we'll discuss. सर आपका फोन है सर। यार पहले तो मैं बहुत घबराता हूँ, लेकिन बाद में बड़ी हंसी आती है। यार जितना तुझे बाद में एंजॉय करते हैं ना चीज़ों को, मुझे उनको करने में 10 गुना ज़्यादा मज़ा उस वक्त आ रहा होता है।
वैसे एक बात है, सर इदरीस के साथ हुई बड़ी बुरी है। और सुबह मैं ये कह रहा मेरा था कि क्यों टाइम जाया कर रहे हो? पिछले और आज के हिसाब से आपके 112 रुपए बनते हैं और ये रहे 112, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। हाँ शाह साहब, आपको मैंने बताया ये कैलकुलेशंस मेरी नहीं है, कंप्यूटर बता रहा है। आपके हिसाब में 120 रुपए ही हैं। आप क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते? कंप्यूटर गलती कर सकता है, पर शाह साहब का दिमाग ऐसी गलती नहीं कर सकता जी। हिसाब से 112 रुपए ही बनते हैं, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। ओके साहब, आप 112 रुपए ही दे दीजिए। मियां, अब आए हो ना सही औकात पर, हैं? 8 रुपए फालतू कमाने से 16 रुपए का झूठ बोलना पड़ता है। 112 रुपए ही बनते हैं, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। हाँ, 8 रुपए कमा ले, 112 रुपए बनते, अजमा भी, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। यार कितना कंजूस आदमी है कसम से। यार इतना बेशरम आदमी है, इतना पैसा होने के बावजूद 8 रुपए के पीछे बकबक कर रहा था। कसम खुदा की, ऐसे लोगों को देखकर मेरे हाथ में इतनी सख्त खुजली होती है ना। और वो याद नहीं है भिखारी वाली बात, कितनी बुरी तरह उसको मारा था। और जब उससे पूछा तो क्या बताया कि 2 रुपए उसने उसकी दुकान से चुराए थे। ठीक है, गलती उस फकीर की भी थी, मगर उसकी इतनी बड़ी सजा तो ज्यादती है। उसको तो कंजूसी का अवार्ड मिलना चाहिए। यार इसलिए मुझे कभी कभी ये गुंडे और बदमाश बड़े अच्छे लगते हैं। कम से कम अपनी बदमाशी से इन जैसे कंजूसों से पैसे तो निकलवा लेते हैं। हाँ सही कहता है यार। यार मैं उस गैंग का नाम भूल रहा हूँ। गैंग? कौन सा गैंग? अरे वही जो लोगों को धमकी देकर पैसे निकलवाते हैं। क्या मुझे तो नहीं पता उस गैंग का, तुम लोगों को मालूम है? हैरत होगी यार, तुम लोगों को उस गैंग का नहीं पता जो लोगों को ईमेल के जरिए धमकी देता है? क्या नाम था? नेट किलर्स। यार वो लोगों, मेरा मतलब है वो अमीर लोगों को ईमेल के जरिए धमकी देते हैं और फिर उनसे पैसे बटोरते हैं। लेकिन वो ईमेल एड्रेस कहाँ से लेते हैं? कमाल है यार, आजकल ईमेल एड्रेस देना क्या मुश्किल है। हर एक के विजिटिंग कार्ड पे उनका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है। हाँ यार वाकई। और इसलिए तो अमीरों की आजकल नानी मरी हुई है, क्योंकि वो ईमेल के जरिए लोगों को धमकी देते हैं और उसमें लिखते हैं कि पुलिस को खबर मत करना, वरना। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड क्या भाई? ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। एक तो ब्लैक मनी कमाते हैं, ऊपर से कंजूसी भी करते हैं। नहीं यार, ऐसे गंदे लोग जान दे देते हैं लेकिन एक धेला तक नहीं देते। नॉट अ सिंगल पेनी। यार ये जान बड़ी प्यारी शय होती है। वन कैन डू एनीथिंग फॉर हिज लाइफ। सनी सही कह रहा है साहब। यार होते होंगे वो लोग, लेकिन ये आदमी नहीं। तो फिर क्या हो गया? और शर्त? यार तुझे तो हर बात में शर्त लगाने की आदत है, जब देखो हर बात में शर्त लगाते हैं। क्यों सिमरा? व्हाट यू से? हो जाए फिर एक और शर्त। कसम से हो जाए, बड़ा मजा आएगा। पर ये तो बताइए ईमेल कौन करेगा? हम यार देख ले कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा यार, तू क्यों परेशान हो रहा है? देख लो यार, कहीं ये मजाक में महंगा ना पड़ जाए, कहीं गड़बड़ होगी तो क्या कहीं हम फंस ना जाए। यार तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा। जैन तेरे पास कंप्यूटर है? हाँ है। तो यार ईमेल टाइप नहीं करनी? यार सनी तुझे पता है ना आईपी एड्रेस से हम ट्रेस हो सकते हैं। ज़ेन ठीक कह रहा है सनी, दैट कुड बी वेरी रिस्की। यार कंप्यूटर पर तो हम मेल टाइप करेंगे, बाद में उसको फ्लॉपी में सेव करके हम किसी इंटरनेट कैफे में जाएंगे और वहां सेंड कर देंगे। यार मेरे घर में से सब होंगे और इसे हम सारे अचानक पहुंच गए तो वो लोग फौरन पूछेंगे कि क्या हो रहा है। यार मुझे ना फंसाओ। यार तुझे तो हर वक्त कोई ना कोई मसला ही रहता है। अच्छा चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता, मेरे घर चलते हैं, वहाँ कोई मसला नहीं होगा। देख लो यार, मैं आखिरी दफा तुम लोगों को कह रहा हूँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना हम सब लोग फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा यार, ठीक है? अब तुम लोगों ने जो ऑर्डर करना है करो, फिर जल्दी चलो, ईमेल भी करनी है।
यार जैन, एक बार तू आकर पढ़, देख कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी। अगर अपनी खैरियत चाहते हो और अपनी जान प्यारी है तो कल दोपहर 3 बजे 10 लाख रुपए एक खाकी लिफाफे में डालकर मार्गला ट्रैक की कार पार्किंग में मौजूद डस्टबिन में रख देना। ये कैसा नहीं? या तू मेल पढ़, डिस्टर्ब ना कर। अगर पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की या पुलिस को इत्तला दी तो कल तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी लाश नहीं पहचान सकेंगे। के द नेट किलर्स। बट नॉनसेंस यार, ये क्या मजाक हुआ? एग्जैक्टली, हर बात मजाक की नहीं होती। देखो, मजाक मजाक में ही बात सीरियस हो सकती है और हम किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यार तुम लोग ज्यादा बहादुर सिमरा ही है और तुम लोग मर्दों का डरते हो। देख यार सनी, तू इस वक्त प्लीज बहादुरी और बुज़दिली की बातें मत कर, प्लीज यार। कम ऑन गाइस, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। वैसे भी हम मजाक ही तो कर लें। और साथ मुझे पूरा यकीन है कि ये शर्त तुम ही जीतोगे। वो कंजूस इंसान एक पाई नहीं देने वाला। एक पाई नहीं देने वाला? सिमरा मेरी बात सुनो, तुम कह रही हो वो एक पाई नहीं देगा। दूसरा सनी साहब कहते हैं कि ये मजाक है और साथ ही साथ उसे कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। देख यार सनी, तेरे बुने तो तुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरे बुने ना मुझे उल्टा लटका देना। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला। यार तुम ये बताओ, हम पकड़े कैसे जाएंगे? सनी यार, सनी तो बता ना, बता ना। यार अगर गाइस, there's nothing to worry about। भाई वैसे भी हम ये सब फन और एंजॉयमेंट के लिए तो कर रहे हैं। और अगर तुम लोग यूं ही मूड ऑफ रखोगे तो क्या खाक मजा आएगा? तो फिर हो जाए ईमेल। जैन चल कॉपी में सेव कर, फिर नेट कैफे भी जाना है। हाँ भाई साहब, कितने पैसे हुए? 20 रुपये हो गए। 20 रुपए? जी। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस चीज़ के 20 रुपए? आपके नेट यूज करने के। हेलो, ज्यादा होशियार ना बन। 25 रुपए होता है एक पूरा घंटा। हमने सिर्फ 10 मिनट नेट इस्तेमाल किए है और तुम सिर्फ एक पूरा घंटा चार्ज कर रहे हैं। तुम्हारा यही सूल है। तेरे असूल की तो यार सनी, क्या हो गया यार? 20 रुपए की खातिर झगड़ा कर रहा है। यार बात 20 रुपए की नहीं है, बात है सही या गलत की। तू मुझे सिखाएगा सही ना गलत? हाँ, मैं सिखाऊंगा। हाँ यार चल बात यार, से प्लीज बात लेकर तू बात यार। ये डॉक्टर क्या यह सारे प्रोग्राम का मजा क्या कर दिया? पता नहीं यार, कभी मेल चेक करेगा ये। क्या पता हमारे आने से पहले वो ईमेल खोल चुका हो। 5,15,000। यार अगर हमारे आने से पहले इसने ईमेल पढ़ ली होती तो इतना रिलैक्स ना होता, टेंशन में बैठा हुआ होता। यार ये जहन का बच्चा जितना भी डरपोक है, बातें अकलमंदी वाली कर रहा है। जरा गौर से देखो, लगता है ईमेल ही देख रहा है।
वो देखो पसीने कैसे साफ कर रहा है, खबीज कंजूस। जाहिर सी बात है यार, पसीना तो आएगा ही ना, आखिर जान की धमकी दी है। अरे देखो तो सही वो आगे क्या करता है। यार मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इसकी हालत देखकर। तुझे तो हर एक को तकलीफ में देखकर बड़ा सुकून मिलता है, पर यार इसको देखकर कुछ ज्यादा ही सुकून मिल रहा है। यार वो देखो ये फोन उठा रहा है, कहीं पुलिस को तो ये। यार पुलिस को फोन करना तो नहीं चाहिए। आ गए साहबजादे, जरा एक नजर घड़ी पर डालें। अच्छा दादा जान, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आजकल जमाना बहुत खराब है बेटा, हम लोग डरते हैं कहीं तो किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। जी हिसाब से 112 रुपए ही बनते हैं, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। यार कितना कंजूस आदमी है कसम से। यार इसलिए मुझे कभी कभी ये गुंडे और बदमाश बड़े अच्छे लगते हैं। कम से कम अपनी बदमाशी से इन जैसे कंजूसों से पैसे तो निकलवा लेते हैं। नहीं यार, ऐसे गंदे लोग जान दे देते हैं लेकिन एक ढेला तक नहीं देते, नॉट अ सिंगल पेन। हो जाए फिर एक और शर्त। यार तुझे तो हर बार में शर्त लगाने की आदत है, जब देखो हर बार में शर्त लगाते हैं। अगर अपनी खरीद चाहते हो और अपनी जान प्यारी है तो कल दोपहर 3 बजे 10 लाख रुपए एक खाकी लिफाफे में डालकर मार्गला ट्रैक की कार पार्किंग में मौजूद डस्टबिन में रख देना। दूसरा सनी साहब कहते हैं कि ये मजाक है और साथ ही साथ उसे कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। देखिए सनी, तेरे बुने तो तुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरे बुने ना मुझे उल्टा लटका देना। देखो लगता है ईमेल ही देख रहा है। यार वो देखो ये फोन उठा रहा है, कहीं पुलिस को तो ये। यार पुलिस को फोन करना तो नहीं चाहिए। यार वो कहीं हमें यहाँ देखकर हम पर शक तो नहीं करेगा? पागल हो गए यार, 100 लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या वो हमें देखेगा इन सब में? और वैसे भी यार फास्ट फूड जाने के लिए हम लोग अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं।
हाँ, वो कंजूस का बच्चा अभी भी पैसे नहीं देगा। टॉयलेट होगा उस तरफ, और वैसे भी उसको टेंशन में टॉयलेट जाने की जरूरत ना पड़ गई। यार ये तो वाकई पैसे ले आया, डरपोक कहीं का। यार पता नहीं किस दिल से इस कंजूस ने पैसे निकाले होंगे। एनीवेज, हमें इस जगह पे से पहले पहुंचना चाहिए। यार ये तो वाकई कमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी ना था कि वो कंजूस पैसे दे देगा। मेरी जान, ये जिंदगी बड़ी प्यारी शय होती है, और दौलत की मोहब्बत इन जैसे कंजूसों के लिए भी जान के आगे कम होती है। चलो भाई, ये शर्त तो मैं हार गया। शर्त तो तू हार गया, लेकिन मुझे ये बता, इन पैसों का क्या करना चाह रहा है? यार जाहिर सी बात है, पैसे शाह को वापस करने, और क्या। क्या बात कर रहा है यार? इतनी आसानी से आई हुई दौलत को यूं ठोकर मार रहा है? क्या मतलब हसन? एक मिनट यार, तेरा मतलब कहीं ये तो नहीं कि ये पैसे हम लोग रख लें? हाँ तो और क्या यार। कम ऑन सनी, हैव यू गॉन मैड यार? इट वाज जस्ट अ जोक। क्यों सिमरन? डेफिनेटली ये मजाक था, हम ये पैसे हरगिज नहीं ले सकते। तो इसमें क्या मुश्किल है? 2.5 लाख सबके हिस्से में। हाँ 2.5 लाख। सनी यार तू तो बिल्कुल पागल हो गया है। मैं अभी ये पैसे वापस करने जा रहा हूँ। साथ तो उसको इस वक्त पैसे वापस करने जा रहा है? जी हाँ। पागल तो तू हो गया है। अगर तू इस वक्त उसको ये पैसे वापस करने गया तो हम सबको पुलिस के हवाले कर देगा। भाई क्यों? उसे तो खुश होना चाहिए, उसको उसके पैसे वापस मिल रहे होंगे। फिर हम उसे ये भी बता देंगे कि हमने शर्त लगाई थी। बस। हाँ बस। आप लोग जितना आसान समझ रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं है। वो कंजूस इस वक्त सख्त गुस्से और परेशानी की हालत में होगा, और जहां तक मेरा ख्याल है उसको इस वक्त पैसे लौटाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो फिर अकलमंदी ये है कि ये पैसे हम उसको कल सुबह लौटाएंगे। और यार एक रात तो इन पैसों का मजा ले लेने दो। लेकिन तू पक्का बता, पैसे सुबह लौटा देगा ना? पक्का। कल सुबह कॉलेज ऑफ होने से पहले ही पैसे उसको पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कि उसकी ये हराम की कमाई इसको वापस कर दूं। लेकिन क्या करूं, तुम दोस्तों को तो नाराज नहीं कर सकता। So kind of you, Mr. Sunny. Well, हमें इस चीज से गर्ज नहीं होनी चाहिए कि ये पैसे हलाल के हैं या हराम के। मुझे तो बस इतना पता है कि इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है। वेरी राइट सिमरन। चलें एज यूजुअल, आप सब लोग राइट और मैं अकेला रॉन्ग। ओके जी। चलो यार, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। मेरे ख्याल में हम लोगों को चलना चाहिए। यार अभी तक समझ नहीं आई, सनी आज कॉलेज क्यों नहीं आया? समझ की क्या बात है, पैसे वापस करने थे उसे, इसीलिए नहीं आया होगा। हाँ लेकिन अक्सर कॉल करता है, आज उसने कॉल भी नहीं की। खैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिक्र की बात है। अल्लाह करे। यार फिक्र की बात नहीं है, वो फास्ट फूड में तो मिल ही जाएगा ना।
नो, शाहनवाज का कत्ल हो गया। आपने चौधरी शाहनवाज को आखिरी बार कब देखा था? जी परसों शाम को। परसों शाम को? जी। यानी आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चौधरी शाहनवाज को यहाँ आखिरी बार देखा था? जी आप कह सकते हैं। ओके। क्या आप हमें कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने चौधरी शाहनवाज को आखिरी बार इस रेस्टोरेंट में देखा हो? जी मेरा स्टाफ यहाँ पर कुछ मौजूद था, उसके अलावा कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे। कौन से? वो जो आपके पीछे। क्या आपने परसों शाहनवाज को देखा था? जी हाँ। कोई ऐसी बात जो आपने महसूस की हो, या वो परेशान हो, या उसके पीछे कोई हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आप ये सब कुछ हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये कत्ल का मामला है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज अपना नाम मुझे बताना पसंद करेंगे? क्यों? नाम क्यों भाई? ताकि शाहनवाज को आखिरी बार देखने वालों की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो सके। कहीं आप हमारे नाम अखबार में तो नहीं छाप देंगे? हो भी सकता है। क्या मतलब हो भी सकता है? प्लीज जनाब, आप हमें इस मामले से दूरी रखें। इसमें घबराने की क्या बात है? आपकी पब्लिसिटी होगी, आपका नाम होगा, अखबारों में नाम आएगा आपका। अजीब बात कर रहे हैं आप। हमारा नाम अगर इस तरह मर्डर केस में आएगा तो हमारी पब्लिसिटी की खाक होगी, बल्कि उल्टा हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन देखिए भाई साहब, प्लीज आप हमारे नाम ना छापें। आप क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? बड़े अजीब लोग हैं यार। इधर ये प्रॉब्लम चल रहा है, सनी का बच्चा पता नहीं कहाँ है। जैन, जरा सनी का मोबाइल तो मिलाना। मोबाइल भी बंद है उसका। पता नहीं ये सनी इतना लापरवाह क्यों है। कहीं वो मैनेजर से हमारे नाम तो नहीं पूछ रहा? कि क्या नाम है आप बता सकते हैं? कि नाम हेलो गाइस, ये देखो मेरा नया मोबाइल, अभी भी ऑन भी नहीं किया। देखो। बकवास मत कीजिए और इधर बैठिए। क्या हो गया? पता भी है आपको क्या हो गया है? हाँ हाँ, यही ना कि कल रात को उस कंजूस का कत्ल हो गया है। चलो अच्छा ही हुआ, धरती से बोझ तो कम हो गया। चलो कम से कम पैसे तो नहीं लुटाने पड़ेंगे, और मेरी कौन सी नीयत थी पैसे लुटाने की। चलो मरते मरते एक नेक काम तो कर गया, हमें पैसे तो दे गया। हम इतने सीरियस हो, तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? तो क्या करूँ, रहूँ? वो क्या मेरा चाचा लगता था? सनी, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने शाह को आखिरी दफा देखा था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, शाह को आखिरी दफा देखने वाले के जुर्म में पुलिस हमें फांसी पे चढ़ा देगी? लेकिन अगर तुम लोगों ने इसी तरह बूथियां अपनी सजाए रखी, शायद हम पुलिस की नजर में आ जाएं। चलो खैर छोड़ो इन बातों को, मैंने एक बड़ी अच्छी गाड़ी पसंद की है, चलो आओ तुम लोगों को दिखाने चलो। सनी यार, इधर उस बेचारे की जान चली गई है और तुझे गाड़ी खरीदने की पड़ी हुई है। यार वो कोई बेचारा नहीं था, और वैसे भी तुम लोग क्यों डिप्रेस होते हो? चलो चले कहीं एंजॉय करने। तुम जाओ सनी, हमें नहीं एंजॉय करना। ओके, तुम लोगों ने नहीं जाना तो ना जाओ, यहाँ बैठ के इसकी मौत का शोक मनाओ, मैं तो चला। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो, कौन? साद? जी मैं साद बोल रहा हूँ, आप कौन? दिस इज नताशा। नताशा? सॉरी मैं आपको नहीं जानता, बट हाउ डू यू नो मी? मैं आपको ही नहीं बल्कि समरा और जैन को भी जानती हूँ। लेकिन कैसे?
सनी अगर आपका दोस्त है तो वो मेरा भी दोस्त है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके कौन कौन दोस्त हैं वगैरह वगैरह। सनी मुझे सब कुछ बताता है। और क्या क्या बताया सनी ने आपको? सब कुछ। खैर छोड़ें, ये बताएं सनी कहाँ है? सनी अभी अभी निकला। एक्चुअली उसका मोबाइल नहीं मिल रहा। अगर आपकी दोबारा से मुलाकात होए तो उसको कहेगा कि शाम को मुझसे घर पर आके मिल ले। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। कौन था? था नहीं थी, सनी का पूछ रही थी। सनी का क्या पूछ रही थी? और उसके पास तेरा नंबर कैसे आया? तुझसे नंबर की बात करते हैं, वो तो हम सबको जानती है, और मेरे ख्याल से उसे इस इशू के बारे में भी सब कुछ पता है। वो कैसे? कैसे का क्या सवाल है? जाहिरी बात है सनी ने बताया होगा। वो बेवकूफ खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। हमारी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शाहनवाज का कत्ल एक सोचे समझे प्लान के तहत किया गया है। हमें कल तक उस जगह का पता चल जाएगा जहां से ये ईमेल की गई है। अब हमें जल्द अज जल्द उस जगह पहुंचना होगा। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा कातिल तक पहुंचने के लिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? बेटा ढंग से नाश्ता तो किया करो। बस मामा। स्लाइस दूं और? नहीं मामा, साहब जी बाबा। ये चौधरी शाहनवाज कौन था और तुम उसके कत्ल के बारे में क्या जानते? जी मैं पूछता हूँ उसके बारे में तुम क्या जानते हो? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम कुछ नहीं जानते? ये क्या क्या है? ये क्या है ये? साहबजादे का नाम अखबार में छपा है और ये भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने मकतूल को आखिरी बार देखा था। भाई मकतूल को देखा है ना, कोई कत्ल तो नहीं किया। बेगम, मामले की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए। कत्ल के सिलसिले में इसका नाम छपा है अखबार में, और अगर ये थाने कचहरी के चक्कर पड़ गए ना तो पढ़ाई यहीं की धरी रह जाएगी। अच्छा बस करें, खुदा के लिए बच्चे को नाश्ता तो ढंग से करने दें। क्या बस करूं, क्या बस करूं? मैं पूछता हूं तुम उसको कब से जानते हो? पापा दरअसल हम जिस फास्ट फूड में जाया करते थे ना, वो वहां पर आया करता था। दैट्स इट। ओ बहुत खूब, बहुत खूब। मौसूफ घर से जाते हैं कॉलेज और वहां चले जाते हैं फास्ट फूड में। मेरे ख्याल से मैं कॉलेज से लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। बेटा चाय। सुनो, इस दफा मैं माफ कर रहा हूं, आइंदा एहतियात करना। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज़। साथ तुमने आज का अखबार देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, अबू ने ज़रूर देखा है, और देख के सुबह सुबह मेरी बड़ी इज्जत की है। इसका मतलब है तुमने पूरी खबर पढ़ी नहीं? यार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो अबू ने बता दिया, बेइज्जती करने के साथ साथ कि मियाँ तुम्हारा नाम अखबार में छपा है। अखबार में सिर्फ नाम ही नहीं छपा, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि पुलिस आईपी एड्रेस के ज़रिए बहुत जल्द उस जगह तक पहुंच जाएगी जहां से हमने ईमेल की थी। साथ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम लोग तो ऑलरेडी फंस रहे हैं। सिमरा, तुम्हारी सनी से मुलाकात हुई थी? हाँ, हुई थी थोड़ी देर पहले कॉलेज में। तो तुमने उसे बताया? हम उसको बताने वाले थे कि लोग जमा हो गए और वो अखबार में नाम वाली बात पूछने लगे, और फिर वो बात बीच में ही रह गई और सनी भी अचानक गायब हो गया। अजीब लापरवाह इंसान है यार ये, इसे जरा भी फिक्र नहीं है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। खैर
सिमा, तुम्हारे पास वो अखबार है जिसमें वो खबर छपी है? हाँ है ना। ये क्या सिमरा? यार ये तो वाकई पैसे ले आया, डरपोक कहीं का। चलो भाई, ये शर्तों में हार गया। शर्त तो तू हार गया, लेकिन मुझे ये बता इन पैसों का क्या करना चाह रहा है? यार जाहिर सी बात है, पैसे शाह को वापस करने, और क्या। क्या बात कर रहा है यार, इतनी आसानी से आई हुई दौलत को यूं ठोकर मार रहा है। डेफिनेटली ये मजाक था, हम ये पैसे हरगिज नहीं ले सकते। पक्का कल सुबह कॉलेज ऑफ होने से पहले ही पैसे उसको पहुंच जाएंगे। ओह नो, शाहनवाज का कत्ल हो गया? क्या आपने परसों शाहनवाज को देखा था? जी हाँ। कहीं आप हमारे नाम अखबार में तो नहीं छाप देंगे? ओके, तुम लोगों ने नहीं जाना तो ना जाओ, यहाँ बैठ के इसकी मौत का शोक मनाओ, मैं तो चला। सन्नी अगर आपका दोस्त है तो वो मेरा भी दोस्त है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये चौधरी शाहनवाज कौन था और तुम उसके कत्ल के बारे में क्या जानते? खैर सिमा, तुम्हारे पास वो अखबार है जिसमें वो खबर छपी है? हाँ है ना। ये क्या सिमरा? कसम से मुझे I really don't know. ये 1-1 लाख तुम तीनों के लिए, बाकी पैसे मैंने रख लिए हैं क्योंकि शर्त मैं जीता था। सनी। ये यकीनन सनी ने सिमरा के बैग में उस वक्त रखे होंगे जिस वक्त इर्द गिर्द रश हो गया था।
पता नहीं यार ये लड़का चाहता क्या है। चलो उसको मिलने चलते हैं। अरे तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो हम नहीं मिस कर सकते। ऐसे करेंगे उसके बाद रेस्टोरेंट में उससे मिल लेंगे। हाँ ये हाँ क्या हुआ, सनी का कुछ पता चला? हाँ मैनेजर ने बताया कि वो हमारे इंतजार करके चला गया, बल्कि शायद वो हमें कॉल करने की कोशिश भी कर रहा होगा और क्लासरूम में होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन उसे बंद मिले होंगे। तो अभी मेरा आगे चेक कर लो सनी कहाँ है। हेलो हेलो, ये सनी का नंबर है ना? बिल्कुल, सादी हसन ही का नंबर है। आई एम नताशा। ओहो नताशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ज़रा प्लीज़ सनी से तो बात कराइएगा। हाँ, वो अभी तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। बाहर गाड़ी तक गया है कुछ निकालने के लिए। लो आ गया, ये लो बात करो। हेलो सनी, तुमने आज अखबार पढ़ा? नहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सुना है बड़े फेमस हो गए हो। तो कौन से यार, हद होती है हर बात की भी। अच्छा चल छोड़ तो इस बात को, हम फास्ट फूड में तेरा वेट करें, जल्दी से यहाँ पहुँच। यार ऐसा करो, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं वहाँ नहीं आ सकता। क्यों? ऐसी भी अब क्या बात है? यार उस तरफ कोने में एक आदमी काले रंग का सूट पहने हुए बैठा है और उसके हाथ में एक सिगार भी होगा। देख अभी वहीं पे बैठा है। हाँ वो भी यहाँ बैठे हैं। यार तुम लोग बिल्कुल घबराना नहीं, तुम एक काम करो, इस एड्रेस पे पहुँच जाओ, हाउस नंबर 40, स्ट्रीट नंबर 83, G7। ओके ओके फिर खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ क्या कह रहा था? ये मैं तुम लोगों को बाद में बताऊँगा, अभी यहाँ से निकलो। खैरियत तो है? उठो आओ। वेलकम गाइस। आप जी मैं ही नताशा हूँ। आप लोग आइए, हम आप ही का वेट कर रहे थे। आइए प्लीज। आओ यार आओ, बैठो। प्लीज बी रिलैक्स यार, इसे अपना ही घर समझो। ये नताशा है, नताशा, ये साथ, सिमरा और जैन है। हेलो। हाँ साथ से तो बात हुई थी, आप सबसे मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है। बहुत खुश हुई आप लोगों से मिलके। एनीवेज आप लोग बैठे, मैं कुछ लेकर आती हूँ। यार ये क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? ये नताशा कौन है? भाई दोस्त है। तुमने कभी जिक्र नहीं किया कब दोस्त बने, कौन है? भाई जैसा तुम लोग दोस्त हो उसी तरह ये भी एक दोस्त है, और ज़रूरी तो नहीं कि हर एक के बारे में तुम लोगों को बताया जाए। जब आप इनको हमारे बारे में सब कुछ बता सकते हैं तो हमें इनके बारे में क्यों नहीं? अच्छा बाबा,
नताशा से मेरी पहली मुलाकात 6 माह पहले एक होटल में हुई थी, जहाँ पे वो काम भी करती है। बेचारी के माँ बाप की डेथ हो चुकी है, दादी के साथ अकेली रहती है। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, वक्त गुजारी के लिए जॉब करती है और बस एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। और वो ज़रूरत आपने पूरी कर दी, यही ना? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है मिस्टर सनी कि एटलीस्ट आपको हमें बता देना चाहिए था। अच्छा बाबा, गलती हो गई। बाय द वे साथ, तू फ़ोन पे था, नर्वस क्यों था? हाँ यार, मैं कहना चाह रहा था कि दरअसल इट्स ओके यार, तुम नताशा के सामने कुछ भी कह सकते हो, उसको इस बारे में सब कुछ मालूम है। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे सामने खुलकर बात कर सकते हैं। हाँ यार, तो मैं कह रहा था कि हम लोगों का नाम अखबार में तो वैसे ही आ चुका है। कल को अगर वहाँ पुलिस पहुँच गई तो यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जाने दो नेट कैफ़े में। और वैसे भी उस रोज़ नेट कैफ़े में सिर्फ हम लोग तो नहीं गए थे, रोज़ हज़ारों लोग जाते हैं। लेकिन यार सनी, तू पुलिस वालों को नहीं जानता, बाल की खाल उतारते हैं। और अगर पुलिस की वजह से हमारा और नेट कैफे वाले का आमना सामना हो गया तो हमें आइडेंटिफाई कर लेगा। और स्पेशली जो तुमने उस दिन फड्डा किया था, उसकी वजह से तो वैसे ही हम उसकी नज़र में आ गए होंगे। यार तुम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हो, कुछ नहीं होगा। और अगर कहीं हम पकड़े भी गए ना तो सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर ले लूँगा। ओके गाइस, जस्ट रिलैक्स। ओ हाँ सनी, तुम पहले मुझे ये तो बताओ कि तुमने मेरे बैग में पैसे क्यों डाले थे? क्योंकि वैसे तो तुम लोगों ने लेने नहीं थे। तो क्या ऐसे हम ले लेंगे? देखिए यार सनी, हमें ये पैसे वैसे नहीं चाहिए, तो रख अपने पास में। यार पैसे तो मैं हरगिज़ वापस नहीं लूँगा। तुम लोगों ने खर्च करने हैं तो खर्च करो, फेंकने हैं तो फेंक दो, जलाने हैं तो जला दो, जो दिल में आए करो। मैं पैसे वापस नहीं लूँगा। यार सनी, ये तो कैसी बातें कर रहा है यार? मैंने कहा ना, मैं पैसे वापस नहीं लूँगा। अच्छा छोड़ इस सब बातों को, पहले ये बताओ इस मामले का क्या किया जाएगा? यार तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने कहा ना, अगर पुलिस के आगे आने की नौबत आई तो मैं खुद आगे आ जाऊँगा। तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? सनी तुम लोग का बहुत ख्याल रखता है, जो वो कह रहा है वो करके दिखाएगा। ओके सनी, हम चलते हैं। प्लीज तुम कुछ इसके बारे में सोचो। अब इन 3 लाख रुपयों का क्या करना है? यार मुझे तो नहीं चाहिए हराम के पैसे, जिनकी वजह से हम इतनी मुसीबत में फंसे थे। मेरे ख्याल से इधर ही फेंक जाते हैं, सनी बाहर निकलेगा खुद ही उठा लेगा। और अगर उसकी नज़र ना पड़ी तो इसमें हमारा क्या जाता है? ना हमारा इस पैसे से इंटरेस्ट था ना है। अच्छी भली पुरसकून जिंदगी गुजर रही थी, उस सनी के बच्चे की बातों में आ गए। इसी दिन से डरता था और तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। हाँ यार, तू ठीक कहता था, हमें क्या लेना देना इन पैसों से, यहीं कहीं रख जाते हैं और क्या। यार ये जगह ठीक रहेगी? हाँ मेरे ख्याल से ये जगह ठीक है। साथ जैन, ये वही गाड़ी है, जब हम अंदर जा रहे थे तब भी ये यहीं खड़ी थी। ओह शिट, ये तो वही बंदा जो रेस्टोरेंट में था, लगता है ये हमें फॉलो कर रहा है। साथ जल्दी करो, निकलो यहाँ से।
हाँ यार, इमरान याद है वो 2 पुलिस वाले क्या करने आए थे? वो एक कत्ल के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। क्यों? असल में जिस बंदे का कत्ल हुआ है उसको कत्ल की धमकी वाली ईमेल हमारे कैफ़े से ही की गई थी। तो तुमने क्या बताया? हाँ, मैंने बता दिया कि ईमेल किसने की थी। तुम्हें क्या पता कौन थे वो? दरअसल जो टाइम पुलिस वाले ने पूछा था उससे तो मैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम टीवी पे देख रहा था, और उसी वक्त 3 लड़के आए थे जिन्होंने 20 रुपये की खातिर मुझसे झगड़ा किया था, और मैंने उनको बता दिया कि वो 3 कॉलेज स्टूडेंट थे। अस्सलाम वालेकुम। हसन आया? नहीं, हसन तो नहीं आया, लेकिन एक साहब काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे हैं। वो पीछे वाली टेबल पे बैठे हैं, आप उनसे मिलिए। ओके, थैंक यू। जी फरमाइए। मुझे साहब कहते हैं। ओह अच्छा, आए बैठें। मैं आप ही का वेट कर रहा था। आप लोग कुछ लेंगे? नो थैंक्स। लेकिन हम लोगों ने आपको पहचाना नहीं। आप? अली खान, इंस्पेक्टर अली खान। मैं हसन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जी पूछिए। आप लोगों के अलावा हसन के कौन कौन दोस्त हैं, उसकी एक्टिविटी क्या है, और वो कहाँ कहाँ जाता है? इंस्पेक्टर साहब, असल में हसन हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज में साथ पढ़ते हैं ना, तो इस वजह से सिर्फ उसे हाय हेलो है, इसके अलावा और कुछ नहीं। घबराइए नहीं, हम पुलिस वाले भी आप ही की तरह के नॉर्मल लोग होते हैं, जो मैं पूछता हूँ और जो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग साफ साफ बता दें। हमने आपसे कहा ना कि हसन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हसन कॉलेज में, कॉलेज से बाहर, फास्ट फूड में आप ही लोगों के साथ देखा गया। आप कहते हैं कि हम जानते नहीं। हम बेशक इकट्ठे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो क्या करता है, किस किस से मिलता है, हमें इससे क्या लेना देना? क्यों सिमरन? हाँ बिल्कुल। उसके पास नई कार कहाँ से आई? पता नहीं इंस्पेक्टर अली, हो सकता है उसके दादा ने उसको लेकर दी हो। नहीं, हमने पूरी इंक्वायरी की है। उसके दादा ने नहीं, बल्कि उसने खुद कैश पेमेंट करके शोरूम से कार खरीदी है। भला आप ही मुझे बताएं, एक स्टूडेंट के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हमें कुछ नहीं मालूम। जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.5 लाख रुपए निकले। इतने पैसे कहाँ से आए? तलाशी ली गई? इसका मतलब है हसन पुलिस की हिरासत में? नहीं, हसन मर चुका है। क्या? मर चुका है? मगर कब, कैसे हुआ? कल रात 11 बजे शायद वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। एक मोड़ काटते हुए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और एक दरख्त से जा टकराई। ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। हाँ, एक आखिरी सवाल, आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसकी हसन के साथ दोस्ती हो, प्यार, इश्क वगैरह? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमने आपसे कहा ना झूठ नहीं बोल रहे। उसके बाद पैसे कहां से, उसने गाड़ी कहां से खरीदी, वो कहां जाता है, किस किस से मिलता है, हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। आदमी ऐसे हालात में 2 ही सूरतों में चला के बात कर रहा है, या तो वो बिल्कुल सच बोल रहा है या बिल्कुल झूठ। अब आप सच बोल रहे हैं या झूठ, इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे। ओके, अब मैं चलता हूं। चाहे तूफान आंधी या हो सितम, दोस्ती ये हमारी छोड़े ना हम। याराना ये यारों का छूटे कभी ना।
कि अब क्या होगा। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त हौसले और दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें इस वक्त हसन के घर जाना चाहिए क्योंकि वो फ्लॉपी उसी के पास थी जिसमें हमने ईमेल सेव की थी। वो अगर इंस्पेक्टर के हाथ लग गई तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि पुलिस उसके घर तलाशी लेने जरूर जाएगी किसी न किसी सबूत की तलाश में। तो मेरे ख्याल में हमें नहीं जाना चाहिए हसन के घर। ये 1-1 लाख तुम तीनों के लिए, बाकी पैसे मैंने रख लिए हैं क्योंकि शर्त मैं जीता था। सनी। नताशा से मेरी पहली मुलाकात 6 माह पहले एक होटल में हुई थी जहाँ पे वो काम भी करती है। देखिए सनी, हमें ये पैसे वैसे नहीं चाहिए, तो रख अपने पास में। यार पैसे तो मैं हरगिज़ वापस नहीं लूँगा। तुम लोगों ने खर्च करने हैं तो खर्च करो, फेंकने हैं तो फेंक दो, जलाने हैं तो जला दो। हाँ यार, तो मैं कह रहा था कि हम लोगों का नाम अखबार में तो वैसे ही आ चुका है, कल को अगर वहाँ पुलिस पहुँच गई तो यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यार तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने कहा ना अगर पुलिस के आगे आने की नौबत आई तो मैं खुद आगे आ जाऊँगा। तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? सनी तुम लोग का बहुत ख्याल रखता है, जो वो कह रहा है वो करके दिखाएगा। साथ जैन, ये वही गाड़ी है जब हम अंदर जा रहे थे तब भी ये यहीं खड़ी थी। ये तो वही बंदा जो रेस्टोरेंट में था, लगता है ये हमें फॉलो कर रहा है। निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर अली खान, मैं हसन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.5 लाख रुपए निकले, इतने पैसे कहाँ से आए? तलाशी ली गई? इसका मतलब है हसन पुलिस की हिरासत में? नहीं, हसन मर चुका है। हमें इस हसन के घर जाना चाहिए क्योंकि वो फ्लॉपी उसी के पास थी। यार तुम लोग इस तरह करो, तुम लोग फ्लॉपी लेकर आओ, मैं इतनी देर अपनी घर में शक्ल दिखाऊं, और जैसे ही तुम लोग फारिग होते हो ना मुझे बेल दे देना, मैं तुम लोगों को पिक कर लूंगा। ठीक।
हसन इंतहाई गैर संजीदा लड़का था, बहुत कैजुअल लेता था लाइफ को। मैं समझाता ही रह गया, लेकिन वो न समझ सका। उसने एक न सुनी मेरी। देखो अब हमें छोड़कर चला गया। अंकल प्लीज आप अपने आप को संभालिए। बेटे कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बिन माँ बाप का बच्चा था। शायद मुझसे उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई। खैर छोड़ो, क्या लोगे? अरे बेगम, इन बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। नहीं अंकल, आप प्लीज तकल्लुफ मत कीजिए। मेरे ख्याल से हम दोनों चलते हैं। अंकल एक्चुअली मुझे इसका कहना तो नहीं चाहिए, मगर मजबूरी है। हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और सनी ने कुछ इससे पहले मुझसे बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स लिए थे। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? बेटी मुझे क्या पता होगा। तुम ऐसा करो, खुद उसके कमरे में जाकर चेक कर लो। यस। थैंक यू। अब क्या करें? अगर वो फ्लॉपी पुलिस के हाथ लग गई तो? अब तो बस एक ही उम्मीद बाकी है, नताशा। शायद वो फ्लॉपी के बारे में कुछ जानती हो। ऐसा करो, जैन को कॉल करो कि हमें पिक कर ले। हेलो जैन। हाँ यार, हमें पिक कर लो। क्या हुआ साथ? फ्लॉपी मिली कि नहीं मिली? नहीं यार, फ्लॉपी तो नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल से शायद नताशा के पास है। तो सिमरा जरा कॉल करो नताशा को और उसको बताओ कि हम आना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो नताशा। जी हाँ, मैं सिमरा बोल रही हूँ। हाँ सिमरा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, हम तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे, क्या आ सकते हैं? बहुत ज़रूरी बात है। श्योर। वैसे मुझे भी तुम लोगों से कुछ पूछना था। हमसे? हाँ। चलो फिर हम आते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, उसने हमसे कुछ पूछना है। वो हमसे क्या पूछ सकती है? शिट, ये तो वही आदमी जो हमें फॉलो कर रहा है। प्लीज
जैन कुछ करूँ? परेशान मत हो सिमरा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों को नताशा के घर पे ड्रॉप करके आगे चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने गाड़ी वहीं खड़ी रखी तो वो हम लोगों को ट्रेस कर सकता है। क्या बात करनी थी तुम लोगों ने मेरे से? दरअसल नताशा वो एक फ्लॉपी थी सनी के पास और हमें वो चाहिए थी। कहीं आपके पास तो फ्लॉपी? हाँ, वो फ्लॉपी मेरे पास ही है। असल में वो सनी मेरे पास भूल गया था। थैंक्स गॉड। नताशा, तुम सोच नहीं सकती कि हमें कितनी टेंशन है इस वक्त। आई कैन वेरी वेल इमेजिन सिमरा। मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग बेकसूर हो और दिन ब दिन इस केस में फंसते चले जा रहे हो। ठहरो, मैं फ्लॉपी लेकर आती हूँ। ये लो फ्लॉपी, अब इसे फौरन डिस्ट्रॉय कर दो। थैंक्स नताशा, तुम नहीं जानती कि तुमने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थैंक यू नताशा। चलो फिर हम चलते हैं। लेकिन रुको, ये बताओ कि वो डायमंड्स कहाँ हैं? डायमंड्स? हाँ, वही डायमंड्स जो पुलिस के बयान के मुताबिक शाहनवाज की दुकान से चोरी हुए हैं। नताशा, हम तो डायमंड्स के बारे में कुछ नहीं जानते। ये डायमंड्स वाली बात तो मैं पहली दफ़ा तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। इसका मतलब वो डायमंड्स तुम लोगों के पास नहीं है। खैर, मैं तुम लोगों की बात पे पूरा भरोसा करती हूँ। हमारी तो यार किस्मत ही खराब है। अभी एक मुश्किल से निकले नहीं और ये पता नहीं डायमंड्स का चक्कर कहाँ से शुरू हो गया। एनीवेज नताशा, अब हम चलते हैं। ओके ओके दिन, बाय बाय। Marine dolphin in the world, they're only about 1.4 meters, and they're one of the rarest too. The last census count, they got an estimated population of only 4,000 to 6,000. हेलो। हेलो साद, क्या हाल है यार? बस यार ठीक। यार एक बात तो बता, तूने वो फ्लॉपी तो डिस्ट्रॉय कर दी है ना? ओह हाँ, लेकिन यार मेरे ख्याल से हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। हाँ, वो डायमंड्स वाली बात ना? हाँ, सिमरन ने जिक्र किया था। यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम एक मुसीबत से निकलते हैं और दूसरी मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो जाती है। हाँ यार, और मेरे ख्याल से वो बंदा भी हमें इन डायमंड्स की वजह से ही फॉलो कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो। यार मेरे ख्याल से तो अब ये मामला दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। हमें मेरे ख्याल से सिमरा को इस मामले से दूर रखना होगा। यार हम तो लड़कियां ना, हमारी तो खैर है, पर आइंदा उसको अपने साथ ख्वार नहीं करेंगे। तू ठीक कह रहा है। चल यार, बाकी बातें कल होती हैं। ओके, हाफ़िज़। ठीक है यार, ओके।
साथ मैं नताशा। हाँ नताशा बोलो। साथ तुम लोग मुझसे आज आकर लाजमी मिलो। क्यों, खैरियत है ना सब कुछ? हाँ, मैंने तुम्हें असल कातिल के बारे में कुछ बताना है। क्या? हाँ, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं उसे पॉइंट आउट कर सकती हूँ। कौन है वो? ये बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती हैं। तुम लोग मुझे आज लाजमी आकर 3 बजे मिलो। आई विल बी वेटिंग। ओके ओके देन, अल्लाह हाफिज। Oh shit! साथ चल, निकलने से पहले कि यहाँ कोई आ जाए। ओह, मैं तुमसे कहा था हम सच और झूठ का पता लगा लें। देखो, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या मतलब आपका? बनो मत, तुम जैसे लोगों को तो हम दिन रात बनाया करते हैं। क्या मतलब? आपके ख्याल में नताशा का कत्ल हमने किया है? हाँ, आज आप लोगों ने तमाम सबूत खत्म करने के लिए तीसरा कत्ल भी कर दिया। पहले चौधरी शाहनवाज का, दूसरा अपने दोस्त हसन और तीसरा ये। इंस्पेक्टर साहब, इसका कत्ल हमने नहीं किया। हाँ सर, भले हम इसको क्यों मारेंगे? ये तो हमें असली कातिल का नाम बताने वाली थी। देखो, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग अपने गुनाह कबूल कर लो। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करें। ये कत्ल हम लोगों ने नहीं किया। तो फिर किसने किया ये कत्ल? सर हमने नहीं किया, हम बेकसूर हैं। अलबत्ता जो कुछ हुआ वो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। मैंने तुम लोगों को उसी दिन कहा था कि हकीकत बता दो, लेकिन एनीवे अभी भी देर नहीं हुई। बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ब्राउन नहीं, सब सच बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हम लोग बेगुनाह हैं। हम लोगों ने कोई कत्ल नहीं किया। बस मजाक में मैंने और हसन ने एक बेट लगाई और शाहनवाज को नेट किलर्स के नाम से एक ईमेल कर दी, और वो धमकी की वजह से वाकई उस दिन पैसे छोड़कर चला गया। उसी वक्त हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग ये पैसे उसको वापस लौटा देंगे, लेकिन हसन की लापरवाही की वजह से हम उसे उस दिन पैसे वापस न कर सके, और उसी रात को किसी ने शाहनवाज का मर्डर कर दिया और हम लोग इस मामले में फंस गए। हम लोगों ने तो वो पैसे भी नताशा के घर के बाहर फेंक दिए थे। और वो डायमंड्स कहाँ है? उन डायमंड्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कल नताशा ने हमें बताया था कि पुलिस के बयान के मुताबिक कुछ डायमंड्स मिसिंग हैं, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम उस डायमंड्स के बारे में कुछ नहीं जानते। देखो साहब, तुम फिर गलतफहमी से काम ले रहे हो। उन पैसों के साथ कुछ डायमंड्स भी चोरी हुए थे। इन हीरो के लिए क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? शाबाश, लाओ वो हीरे मेरे हवाले कर दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। लगता है तुम लोगों की जुबान पुलिस स्टेशन जाके खुलेगी। कहां है वो डायमंड्स? ठहरो, मैं बताता हूं डायमंड्स के बारे में। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो कातिल, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। आज बड़े अरसे बाद तुमसे मुलाकात की तमन्ना पूरी हुई है। चाहता था ये आमना सामना जल्द हो जाए, मगर तुम हर बार बड़ी होशियारी से बच निकलते थे। मगर आज तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे सामने। आमना सामना तो एक दिन होना ही था। की साथ ये क्या हमाकत है?
ये जी इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करिए जैसे। वेलकम साहब। बेवकूफ, ये इंस्पेक्टर नहीं केके है, मशहूर गैंग नेट किलर्स का सरगना। इंस्पेक्टर तला, अब बताओ तुम्हारे साथ कैसी रही? जिन्हें तुम बचाने आए थे वही तुम्हारी मौत बन गए। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे अपनी फिक्र नहीं है केके, मगर तुम्हें पुलिस के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इन बच्चों के खेल ने तुम्हारी सारी प्लानिंग और तुम्हारी सारी मकारी को खाक में मिला दिया है। इन्होंने तुम्हारे नाम से शाहनवाज को ईमेल लिखी थी। बदकिस्मती से तुम भी उसी रात उसे लूटने वहां पहुंच गए और तुमने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन जब मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे सबूत भी खत्म हो जाएंगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है केके। शायद तुम ये नहीं जानते कि नताशा ने मरने से पहले पुलिस को तुम्हारे खिलाफ बयान दिया था। इसके अलावा कुछ रिटन स्टेटमेंट्स भी छोड़े हैं जो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। केके इतनी आसानी से तुम लोगों के काबू में आने वाला नहीं। साहब जैन, बताओ डायमंड्स कहाँ है? अब तो तुम लोग अच्छी तरह जान चुके हो कि मैं कौन हूं। जहां मैंने इतने कत्ल किए, उधर दो और सही। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे दोस्त हसन ने भी मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की थी, मैंने उसे भी मार डाला। निताशा मेरी साथी होने के बावजूद तुम लोगों का साथ देती रही, मैंने उसे भी मार डाला। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अच्छी तरह सोच लो। अगर अपनी जान प्यारी है तो वो डायमंड्स मेरे हवाले कर दो। तुम बहुत चालाक बनते हो ना केके, तो ये जान लो कि इस पिस्टल में गोली नहीं है और जो कुछ तुमने कहा वो मैंने इस पर रिकॉर्ड कर लिया है। अब यकीन आ गया? और हाँ, एक और बात जिसे जानने के लिए तो बहुत बेचैन। शाहनवाज की दुकान से कोई डायमंड चोरी नहीं हुई। ये सब पुलिस की चाल थी तुम तक पहुंचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर इंस्पेक्टर तलहा हियर। सर क्या कि मेरे कब्जे में है। मिशन अकम्प्लिश्ड। थैंक यू सर। सर नेसेसरी फोर्स भिजवा दें टू टेक हिम अवे। ऑलराइट सर। सॉरी सर, हमने आपको पहचाना नहीं। वी आर एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मैंने इस जैसे मुजरिम को पकड़ने के लिए तुम लोगों से अपनी असलियत छुपाई, और वो पैसे जो तुम लोगों ने नताशा के घर के बाहर रखे थे वो भी मैंने ही उठाए थे। मुझे तो उसी दिन यकीन हो गया था कि तुम लोग बेकसूर हो, लेकिन याद रखो एक भूल तुम लोगों से भी हुई। जी सर, हमें पूरी तरह एहसास है और हम खुद भी पछता रहे हैं। हमें क्या मालूम था कि बस यूं ही मजाक में ये सब कुछ हो जाएगा और आज हमसे हमारा दोस्त भी छीन जाएगा। हाँ, क्या पियोगे? कुछ भी। एनीथिंग? एक्सक्यूज मी। 4 ड्रिंक, 3 कोल्ड ड्रिंक्स। माना कि आज सनी हम लोगों के दरमियान नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। चाहे तूफान हो आंधी या हो सितम, दोस्ती